वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। बेटी के जन्म से पहले सीए ने दिया था रणबीर कपूर को अजीब सुझाव। एक्टर का पूरा किस्सा सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। इस फिल्म में रणबीर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी पहली बार एक साथ बिग स्क्रीन पर नजर आने वाली है। फिल्म तू झूठी मैं मक्कार होली के मौके पर 8 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। ऐसे में रिलीज से पहले फिल्म की पूरी टीम लगातार प्रमोशन में जुटी हुई है। इस दौरान रणबीर कपूर मीडिया से भी इंटरैक्ट करते हुए उनके कई सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसी बीच पिछले साल हुए रणबीर के एक इंटरव्यू से कुछ हैरान करने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल रणबीर कपूर ने बेटी राहा के जन्म से पहले फिल्म कंपेनियन को एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान रणबीर ने पिता बनने की तैयारियों को लेकर कई मजेदार खुलासे किए थे। एक इंटरव्यू में रणबीर से पूछा गया था कि क्या वो पिता बनने से पहले अपने खानदान की विरासत के बारे में सोच रहे हैं, जिसके जवाब में रणबीर कपूर ने कहा था कि विरासत के बारे में लोग बुढ़ापे और रिटायरमेंट के वक्त सोचते हैं, जिसके लिए अभी वो काफी यंग है। इसके साथ ही रणबीर ने वो किस्सा भी साझा किया जब उनके सीए ने राहा के जन्म से पहले एक्टर से पूछा था कि क्या वो अपनी वसीयत बनवाना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में रणबीर ने बताया था कि वो ये सवाल सुन के काफी शॉक हो गए थे। इसके अलावा रणबीर कपूर ने फिल्म कंपेनियन को दिए उस इंटरव्यू में कहा था कि वो अभी से इन सब बातों की चिंता नहीं करना चाहते हैं। अभी बस वो पिता बनने की खुशी को एंजॉय करते हुए हर दिन को खुलकर जीना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। सिटाडेल से सामने आई प्रियंका की पहली झलक। हॉलीवुड फिल्म में देसी गर्ल का एक्शन होगा काफी जबरदस्त। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होता है। पीसी ने अपनी शानदार एक्टिंग से हॉलीवुड में भी एक अलग पहचान बनाई है। एक्ट्रेस आने वाले दिनों में एक के बाद एक कई हॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली हैं। इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने अपकमिंग वेब सीरीज सिटाडेल से अपना फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। सामने आई फोटोज में प्रियंका रेड कलर की ड्रेस में एक्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। इन फोटोज में उनके साथ रिचर्ड मैडन, लेस्ली मैनुअल और स्टैनली टुकी भी नजर आ रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इन फर्स्ट लुक पिक्चर्स को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। एक फोटो में प्रियंका एक्शन करते हुए दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी फोटो में पीसी को रोमांस करते हुए भी देखा जा सकता है। रेड कलर की ड्रेस पहने देसी गर्ल इन फोटोज में काफी हॉट एंड ग्लैमरस लग रही हैं। एक्ट्रेस के इन फर्स्ट लुक पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस समेत बी टाउन स्टार्स भी पीसी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिटाडेल एक साइंस फिक्शन ड्रामा हॉलीवुड सीरीज है जिसे रूसो ब्रदर्स ने बनाया है। इस सीरीज में देसी गर्ल एक जासूस का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। प्रियंका के अलावा इसमें उनके साथ रिचर्ड मैडन और स्टैनली टुकी लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सिटाडेल का फर्स्ट ट्रेलर 1 मार्च को रिलीज किया जाएगा। वहीं इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 28 अप्रैल को प्रीमियर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग E24। मैं आपके साथ सिद्धांत। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा देता है घर को सजाने में, और ज़रा सोचिए अगर उसकी अपनी पूंजी यानी कि उसके बच्चे उस घर से दूरी बना ले तो कैसा होगा। वेल, एक ऐसी कहानी लेकर आ रहा है डिज्नी हॉटस्टार जिसका नाम है गुलमोहर। गुलमोहर एक ऐसी कहानी है जिसमें घर तो बड़े हो गए हैं लेकिन शायद परिवार की जो परवरिश थी वो छूटी रहेगी। विथ मी आई हैव द लीडिंग स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, और चलिए इनसे ही जानते हैं इनकी इस गुलमोहर की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका E24 पे। धन्यवाद। सबसे पहले राहुल, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि क्या इस गुलमोहर में ऐसा क्या जादू था जो 12 साल बाद शर्मिला टैगोर को वापस स्क्रीन पे ले आया? ये आप आई विश यू कुड आस्क हर, बट इट वाज द स्क्रिप्ट आई थिंक, बिकॉज शी कनेक्टेड विद द स्क्रिप्ट. The script spoke to her a lot,
and she was very excited to work with Manoj ji and Simran and Suraj. I was telling her what the team might look like, and I'm just very thankful and grateful that she agreed to do the part. लेट मी टेल यू, ये सिर्फ आपका ड्रीम कास्ट नहीं है, हम सबका ड्रीम कास्ट है, क्योंकि परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशंस, एजेस, एक्सपीरियंस, सब कुछ है इसमें। तो ये जब आप ये जब लिख रहे थे तभी कास्टिंग माइंड में चल रही थी सब कुछ कि कैसे कैसे करना है, या हाउ? No, more or less, because when you're writing and you know you're directing the script, I like to keep actors in mind always. And I have a very good team of cast and directors, Dilip Shankar, Prashant Singh and Sanjeev Maurya, who I've worked with for many years. So they know my sensibility, they know that I love working with actors who come with no baggage and who come with no ego, which is very important, especially in a film that's an ensemble piece. So I had the four of them in mind while writing the script at various stages. Like Sharmila ji and Manoj ji, I had in the initial, right from the starting of the script. Somewhere midway, I knew that okay, I'd love to explore the idea of Simran and Suraj, and it just all fell in place. ब्यूटीफुल, एंड सच में बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सब कुछ प्रॉपर अलाइन कर रखा है। मनोज सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप कितने कमाल के एक्टर हम सब जानते हैं, जहाँ एक तरफ आपका जो सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है फैमिली मैन में, वो थोड़ा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बीच में उलझा रहता है, और यहाँ पे आपकी पहली प्रायोरिटी ही परिवार है जी। तो दो क्वेश्चन था, सबसे पहला कि ये 60 साल के उम्र के किरदार के लिए हाँ क्यों करी, और दूसरा सवाल ये था कि अपने एक्सप्लोर्ड पार्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना कितना मुश्किल होता है? मैं जब थिएटर करता था तब मेरी उम्र थी 24 साल की, जब मैंने एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर का रोल किया था, और जिस तरीके से वो सक्सेसफुल हुआ था और उसमें जिस तरह की से रिटायर्ड लोग आकर के उस प्ले को जिस तरह से देखते थे और तारीफ़ करते थे, उसी समय मुझे एहसास हो गया था कि परफॉर्मेंस जो है ना वो सुप्रीम है, इमेज सुप्रीम नहीं है। एंड दैट हैज़ ओपन माई आइज़, यू नो, दैट टाइम ओनली। मैंने फिर 29 या 30 के एज में मैंने तमन्ना फिल्म में मैंने 60 से ऊपर का रोल किया था। परेश रावल उसमें थे, पूजा भट्ट का पहला प्रोडक्शन था। तो एज मेरे लिए बैरियर नहीं, स्क्रिप्ट और रोल जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी एक्टर के लिए, किसी डायरेक्टर के लिए, या किसी एडिटर के लिए, या कैमरामैन के लिए। मेरे अगर वो मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट कह रही है कि तुम्हें हाँ कि मुझे करना चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं। और मैं जानता हूँ कि यही सच इन तीनों लोगों के लिए होगा। अच्छा, ये फिल्म काफ़ी खास है आपके लिए, क्योंकि आपने इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा आपको कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं भी सोशली या कहीं भी आप बात करते हो जी। मैंने एक वीडियो देखा आपका जिसमें आपने गुलमोहर के ही थीम पे बेस्ड अपने घर को एक्सप्लोर किया है जी। तो कहाँ से, मतलब ये मैं अपने गांव अभी गया था। अच्छा। तीनों भाई गए थे, और एक ही साल में मैंने अपने दोनों माता पिता को खोया। तो जाहिर सी बात है कि मेरी माँ सारा कुछ देख रही थी, तो हम तीनों भाई चाहते थे कि हम जाके देखें तो सही कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो अब हमें निभानी पड़ेंगी। तो ये हॉटस्टार और स्टार स्टूडियोज़ के गैबी जो हैं, उन्होंने कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम अपने टीम को भेजें वहाँ पे। तो ये आइडिया उनका था, ये आइडिया मेरा नहीं था, और मैं उनके साथ हो लिया। लेकिन मैंने ये देखा कि वो आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ और गुलमोहर से इतना बढ़िया जुड़ गया। उसकी तारीफ़ हर किसी ने की उस वीडियो की, जब वो सोशल मीडिया पे लोगों ने डाला था। तो क्या इस फिल्म के ज़रिए आपको अपने उन दिनों को एक जीने का मौका मिला? आप फैमिली वैल्यू, हाँ देखिए, जीने का मौका तो एक हर फिल्म आपको कुछ न कुछ नया जीने को देती है या कुछ पुराना याद दिलाती है। वो बात वो नहीं है। बात ये है कि मुझे इस फिल्म ने एक ऐसा कैरेक्टर दिया जिसको करते हुए मज़ा तो आया ही, इसीलिए आपने लिया था उसको। लेकिन एक ख़ास सेगमेंट को जानने का मौका लगा मुझे, क्योंकि मैं उस सेगमेंट से कभी रहा नहीं। जैसे मैं जुबेदा कर रहा था तो मैं कभी किसी रियासत के पैलेस के अंदर भी नहीं गया था, कभी भी नहीं गया था। लेकिन उसको करने के कारण मैं उस पूरे लोगों को, उनके जीवन को समझने का मुझे मौका लगा। उसी तरीके से गोल्फ लिंक, बसंत विहार,
इन सब जगहों से के बाहर से हम लोग चले जाते थे। मैं हमेशा सोचता रहता था कि कौन लोग रहते हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी, कैसी होती है। तो वो राहुल ने वो मौका दिया कि उस गेट के अंदर जा कर के वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को देखने का, उनको समझने का। कमाल का आपने इसको स्क्रीन पे उतारा भी है, बिल्कुल। थैंक यू। सिमरन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे था कि लास्ट फिल्म जो मैंने आपकी देखी थी वो थी रॉकेटरी। ब्रिलियंट एक्टिंग, सच में। हिंदी सिनेमा से इतनी दूरी क्यों? क्या और आगे आप हिंदी सिनेमा में और अब दिखने वाली आएंगी, खूब सारी आएंगी। ऑफ कोर्स ज़रूर। अब तो OTT has become so vast और काम भी बहुत मतलब कि देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप फॉर वर्क। सो ऐसे नहीं कि मैंने दूरी बनाई, इसका कोई रीज़न नहीं है। साउथ में अच्छा काम किया और कभी ऐसी कमी लगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छा रोल आए, कोई किरदार अच्छा प्ले करने को मिले जो नोटिस में आए, जैसे रॉकेटरी में हुआ और जैसे अभी गुलमोहर में होगा, तो क्यों नहीं। मैं आई लव टू वर्क, आई लव टू एक्ट, आई लव माई प्रोफेशन। अच्छा, व्हाट मेड यू टू से यस टू द स्क्रिप्ट? लाइक वो क्या फैक्टर था? See the story, of course, family. We all are missing. The audience is missing to see the family story. You know, nowadays we are watching all horror, thriller, sci-fi, action movies, but that, you know, that family subject is missing. I think Gulmohar is getting that to them. Thank you so much for talking and all the very best for film. Film बहुत beautiful है।